भाजपा हरियाणा की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी और उनके साथ में हमारे प्रदेश के मीडिया प्रमुख अरविंद सैनी जी आज आए हुए हैं। आज हमारे बीच में अध्यक्ष जी आज की जो बैठकें हुई हैं लगातार, और आज अभी जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है उसके बारे में बताएंगे, आपको बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा पखवाड़ा है, और ये सेवा पखवाड़े से पहले हमारी सभी जिलों की बैठकें हुई हैं, सभी मंडलों की बैठकें हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी की एक पूरी बड़ी टीम का भी गठन हुआ है, जिसमें अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग स्थानों पर काम करने का जो मौका है वो सबको मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता 20,629 बूथ हैं। सभी कार्यकर्ता लगभग 2.5 लाख कार्यकर्ताओं को इस सेवा पखवाड़े में काम देने का प्रयास हुआ है। और हमारे एक बूथ पर जो 11 सदस्यीय कमेटी है, उन सबको जहां शामिल किया है, वहीं मंडल की टीम, हमारी ज़िले की टीम और हमारी प्रांत की टीम, उन सबको भी अलग अलग जिम्मेवारियां देने का काम किया है। आज हमारी इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, सभी चुनाव लड़े हुए जनप्रतिनिधि, सभी जिलाध्यक्ष, महामंत्री, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, और जो ये प्रदेश स्तरीय टोली बनी है उस जिला स्तर की टोली के सभी सदस्य इसमें शामिल हुए। और आप सबने देखा है कि लगभग 800 कार्यकर्ताओं की आज ये बैठक हुई, और इसमें विस्तार से जो 17 सितंबर को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और उसी दिन विश्वकर्मा डे भी है, और जिस प्रकार से इस दुनिया के रचयिता भगवान विश्वकर्मा को हम मानते हैं, उसी प्रकार से नए भारत का निर्माण पूरे विश्व में जिस प्रकार से नई गति के साथ देश में विकास के काम हुए हैं, और पूरे देश में 2014 से जो जन कल्याण की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने चलाने का काम किया है, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है सेवा ही संगठन, उस सिद्धांत पर चलते हुए हम जो सेवा के कार्यक्रम करेंगे, ये सरकार और संगठन की एक ऐसी योजना और रचना बनी है जिसमें अनेक सरकार के विभाग भी इस कार्य में लगेंगे, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो जहां अपने स्तर पर सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर जहां अपने कामों को गति देने का काम करेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जनता का सहयोग लेते हुए जनता के बीच में जाके जनता की सीधी सेवा करने का काम करेंगे। उसमें हमारे ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे, जिला स्तर पर भी लगेंगे, मंडल स्तर पर भी लगेंगे। उसके बाद हमारी मोदी मैराथन होगी, जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा देते हुए हम एक नया संदेश देंगे और स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करने का काम करेंगे। उसी प्रकार से जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, कुछ NGOs हैं, उनका सहयोग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फ्री में मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगाने का हम काम करेंगे, जिससे सभी को घर से लेके आना, उनका मेडिकल चेकअप करवाना, उनको जो दवाइयाँ उपलब्ध करवानी, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये सेवा का कार्यक्रम चलेगा। और एक दिव्यांग सम्मेलन जो बहुत बड़े स्तर पर होगा, वो प्रांत स्तर पर भी होगा, जिला स्तर पर भी होगा, ताकि किसी भी दिव्यांग को, किसी को कम दिखाई देता है तो उसको चश्मा उपलब्ध करा दें, किसी को कम सुनाई देता है तो उसको सुनने की मशीन दिलवा दें, और किसी का कोई अंग खराब है और उसको चेंज कराने की आवश्यकता है तो उसका भी इलाज करवा पाएँ। इस प्रकार से पूरा एक 16 दिन का हमारा पखवाड़ा चलने वाला है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचार है, 25 सितंबर को उनकी जयंती है, उस अवसर पर हम लोगों को जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से अवगत करवाएंगे कि ये अंत्योदय की सरकार, समाज के अंतिम व्यक्ति का भला किस प्रकार से सरकार के माध्यम से हो, उसका संदेश हम जनता के बीच में देंगे।
प्रबुद्ध जनों के साथ सम्मेलन, जो विशिष्ट जन हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अलग प्रतिभा रखते हैं, उनके साथ मिलकर जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, अगर उसका लाभ किसी को नहीं मिला है, उसको लाभ दिलवाने के लिए भी घर घर जाकर संपर्क करने का हम काम करेंगे। और खिलाड़ियों के बीच में जाके जो एक बहुत बड़ा आयोजन पूरे हरियाणा में रहेगा, खेलो इंडिया का जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था, हमारे जितने भी सांसद हैं, सांसद खेलकूद प्रतियोगिताएं जो इस पखवाड़े में हमारी चलेंगी, जो 29 अगस्त से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है और 17 तारीख से तेज गति के साथ वो जिला स्तर पर भी होगी, वो ब्लॉक स्तर पर भी होगी, वो गांव स्तर पर भी होगी। इस प्रकार से बहुत बड़े स्तर पर ये आयोजन हमने करने हैं। और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो जयंती है और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, उस दिन भी हम जहां उनको याद करेंगे, वहीं एक बहुत बड़ा अभियान 16 दिन जो लगातार हमारा चलेगा, वृक्षारोपण का, एक पेड़ माँ के नाम। इस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा पाएँ, एक पूरा बड़ा अभियान इसमें चलाएंगे। और उसके साथ साथ जो और अन्य सेवा के कार्यक्रम हैं वो भी लगातार हमारे चलेंगे। स्वच्छता का जो सबसे बड़ा विषय है, लगातार 16 दिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रत्येक दिन कहीं न कहीं स्वच्छता अभियान को चलाते हुए, चाहे मंदिर है, चाहे धर्मशाला है, चाहे हमारे कोई पार्क है, हमारी गलियां हैं, हमारी सड़कें हैं, हमारे सीवर हैं, हमारे तालाब हैं, बहुत सारा जो स्वच्छता का काम है उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए बड़े स्तर पर ये कार्य करने वाले हैं। इसलिए लगभग 2.5 लाख कार्यकर्ताओं को हमने पूरी जिम्मेवारी के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में काम करने का मौका दिया है। जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जिनके घर टूट गए हैं, कहीं पे घायल हो गए हैं, कहीं पे और मौत तक हो गई है, फसलें भी काफ़ी खराब हुई हैं, मतलब अलग अलग तरह का नुकसान हुआ है, जो उनका भी राहत पार्टी की ओर से भी अभी जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 31 अगस्त को जब 125वीं मोदी जी की मन की बात थी, उसमें सबसे पहले यही संदेश दिया था और हमारी सरकारें उसी से पहले ही लगी हुई थी, क्योंकि ये बारिश का सीज़न है और अब की बार कुछ 36 वर्षों के बाद ज़्यादा बारिश हुई है और उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छे प्रबंध किए थे, जिसकी वजह से कम नुकसान हुआ है। और जिन किसानों को नुकसान हुआ है, किसी व्यापारी भाइयों को नुकसान हुआ है, किसी मजदूर की किसी के मकान में नुकसान हुआ है, किसी भी प्रकार की बारिश की वजह से जो भी नुकसान किसी को हुआ है, उसकी पोर्टल के ऊपर वो दर्ज कर दे। 15 तारीख तक, जो आने वाली 15 सितंबर है, वो पोर्टल खुला रहेगा और जिसका भी पोर्टल पर जानकारी दर्ज हो जाएगी, उसकी अधिकारी के माध्यम से जांच करते हुए उसको जल्दी से जल्दी मुआवजा देने का काम हमारी हरियाणा सरकार करेगी। सर विरोधियों का ये कहना है कि जो भाजपा सरकार है, हरियाणा सरकार है, वो महज पोर्टल खोलने के बाद खुद जो है सरकार दरवाजे बंद करके बैठ गई। उनका कहना है अभी वो कुछ भी कह सकते हैं और जिसकी जैसी भाषा होती है उसकी वैसी जिम्मेवारी होती है। विपक्ष की जो भाषा है, विपक्ष की जो जिम्मेवारियां हैं, लगातार देश की और प्रदेश की जनता ने देखी है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहेंगे वो करेंगे और हमने अपने जो संकल्प पत्र में बात कही थी उसको ही पूरा किया है। और आज तक जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं वो गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, गरीब आदमी को घर बैठे सुविधाएं देने का काम किया है। उसी प्रकार से इस बाढ़ के समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर जाकर उनको सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, वो पोर्टल पर उनकी जानकारी चढ़वा रहे हैं और उनको समय से पहले मुआवजा मिले, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस सबकी मदद में है और उसको पूरा जल्दी करवाने का काम है। जैसे आज मोदी जी जो है पंजाब के दौरे पर हैं, किस प्रकार देखते हैं सर कि आज उनका दौरा किस प्रकार रहेगा? जिस प्रकार से हमारे उत्तरी भारत में जो बाढ़ की स्थिति बनी, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, पूरी तरह से भारत सरकार, पूरी तरह से हरियाणा सरकार और आप सब ने देखा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने
5-5 करोड़ रुपए की तीनों साथ लगते पड़ोसी राज्यों को सीधी मदद देने का काम किया है। और आपने देखा है कि प्रत्येक जिले से गाड़ियां भर के जो राशन की, कपड़े की, गद्दों की, दवाइयों की जिस प्रकार की आवश्यकता है उस प्रकार की आवश्यकता हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने स्तर पर उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा गाड़ियां हिमाचल और पंजाब में गई हैं और अभी आने वाले समय में भी बहुत सारी गाड़ियां जाएंगी। और किसी भी प्रकार की अगर किसी को चाहे जम्मू में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे पंजाब में हो, कहीं भी कोई परेशानी होगी भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। सर भूपेंद्र सर, सिंह ये हुड्डा ने सेवा कहा पखवाड़ा है कि कार्यक्रम है आपका। इसी बीच 25 सितंबर को हरियाणा सरकार ने जो घोषणा की हुई है, मुख्यमंत्री ने बीते दिनों कैबिनेट की बैठक के बाद फैसला किया था कि लाडो लक्ष्मी योजना है वो हरियाणा में 25 सितंबर से लागू हो जाएगी। तो इसी बीच ये सेवा पखवाड़ा का बीच का ही टाइम है 25 सितंबर का, तो कोई बड़ा कार्यक्रम इस दिन करने की कोई इसका बड़ा कार्यक्रम होगा। और 25 सितंबर को जहां बड़ा कार्यक्रम होगा वहां प्रत्येक जिला स्तर पर बड़े कार्यक्रम होंगे। उसमें हमारी सरकार के मंत्री उसमें रहेंगे, अधिकारी रहेंगे। और जो पोर्टल लॉन्च होगा, जो पहले फेज में लगभग 20 लाख बहनों को उसका सीधा लाभ मिले, इस प्रकार की एक आंकड़ा आया है। उसके बाद क्योंकि पोर्टल पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और वो एक साधारण सा अपने एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से ही साधारण सी एप्लीकेशन है जो अपलोड करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को घर बैठे उसकी सुविधा मिले, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की है कि कहीं CSC सेंटर पर नहीं जाना, अपने घर में ही बैठ के उसकी अपनी जानकारी, खुद की जानकारी उस पर अपलोड करनी है। पहले फेज में 1 लाख रुपए तक की बहनों को, 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु की बहनों को उसका सीधा लाभ मिलेगा। दूसरा जब चरण आएगा उसमें 1,80,000 तक की बहनों को शामिल किया जाएगा। और जब तीसरा चरण आएगा उसमें 3 लाख तक की इनकम की बहनों को उसमें शामिल किया जाएगा। बड़े स्तर पर बहनों को ये दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिले, इस प्रकार की हमारी पार्टी की सोच है। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री पंजाब आए, हरियाणा नहीं आए, प्रधानमंत्री पंजाब का दौरा कर रहे हैं, हरियाणा का दौरा नहीं किया। और एक हरियाणा के अंदर एक जिम्मेवार सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगातार हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री पूरी तरह से जनता के बीच में है। आप सबने देखा है, लगातार 3 दिन तक मैं जिला वाइज दौरे किए हैं, मुख्यमंत्री जी ने जिला वाइज दौरे किए हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता लोगों के बीच में हैं। आज हरियाणा में किसी भी प्रकार का जो बाढ़ में नुकसान हुआ है, हर आदमी को विश्वास है कि हरियाणा सरकार उनकी सहायता के लिए तत्पर है, हरियाणा सरकार उनकी मदद करने वाली है, सबको विश्वास है। और जहां उन्होंने कांग्रेस के लोगों ने बात करी है कि वो पंजाब की, हिमाचल की बात करी है, वहाँ जिस प्रकार की सरकार हम जानते हैं और हमारी ड्यूटी बनती है, हम अपने लोगों की जाके, पंजाब के हैं, हिमाचल के हैं, जम्मू कश्मीर के, सब अपने भाई हैं, अपने भाइयों की मदद करना हमारी जिम्मेवारी है, वो हम कर रहे हैं। सर आप क्या मानते हैं कि क्या इस वक्त पंजाब और हिमाचल ने गैर जिम्मेदाराना काम किया है जो बाढ़ को लेकर? खास कभी भी भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, हम संस्कारित कार्यकर्ता हैं, हम कोई इस प्रकार की बात नहीं कहते कि उन्होंने गैर जिम्मेदारी का काम किया। उन्होंने लापरवाही बरती है, उनकी लापरवाही से जो नुकसान हुआ है उनकी सहायता के लिए हम जा रहे हैं। सर जिस प्रकार पंजाब सरकार ने कहा है जिसदा खेत उसकी रेत, तो बाढ़ के नुकसान के तौर पर किसानों की भरपाई के लिए क्या हरियाणा सरकार भी ऐसा कोई कदम उठाएगी? हरियाणा सरकार जरूर कदम उठाएगी। हरियाणा सरकार वो अच्छे से अच्छा काम करेगी जो हमारे किसानों के, हमारी जनता की भलाई के लिए। सर हुड्डा साहब ने कहा कि पैकेज हरियाणा के लिए भी घोषित होना चाहिए केंद्र से, जिस तरह से पंजाब हिमाचल के लिए सरकार कर रही है। वो जहाँ उनकी हिमाचल में जाके हिमाचल की सरकार को सलाह दें वो अच्छा रहेगा। और कांग्रेस के नेता तो उनको अपना नेता नहीं मानते हैं, वो मुफ्त में सलाह दे रहा है और फ्री की सलाह को कौन मानता है।